हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास हमने 3 क्लास दिया और फोर्थ क्लास के बारे में बताएंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी में बताए थे आप लोगों को कम से कम और अधिक से अधिक कैसे लेना है। 2 हेड 1 हेड के बारे में बात हो रही है। आज हम लोग 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे। कितने सिक्के को उछालेंगे? 3 सिक्के को। 3 सिक्कों के अगर हम लोग एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम 3 सिक्का लिए, इसको उछालें। ध्यान देना है, समझना है। तो तीनों पर कहीं हो सकता है हेड 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 आ जाए, एक ही कंडीशन हो जाएगा। या ये हो सकता है एगो पर हेड, एगो पर हेड, एगो पर टेल आ जाए, या एगो पर हेड, एगो पर टेल, एगो पर हेड आ जाए। इस तरीका से संभावनाएं टोटल मिलके आपको 8 हो जाएगी, जो यहाँ पर हमने लिखा है। आप लोग ऐसे घर पर करना, ट्राई करना सबको, ऐसे जिस तरह हमने किया है। कभी हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, और फिर एगो हेड टेल टेल। अच्छा, एक बात है, इसको क्लियर ही कर देते हैं। हेड को शुरू में रखे तो 4 कंडीशन आया, 1 2 3 4। उसी तरीका से टेल को शुरू में रखेंगे तब भी 4 कंडीशन आएगा। कैसे? थोड़ा सा नीचे देखिए, टेल टेल टेल, तीनों पर कहीं टेल आ जाए, कहीं 2 गो पर टेल और एगो पर हेड आ जाए। टेल टेल हेड, फिर इस पर टेल। पहले वाला में टेले ख्याल रखना है, क्योंकि हेड वाला से जब 4 गो बना है तो टेल वाला से भी 4 गो बनेगा। तो टेल हेड टेल, और फिर टेल हेड हेड। इसको जरूर आप लोग नोट कर लेना इस तरीका से। या इसका मतलब ये है कि जब हम लोग 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 8 कंडीशन आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, 3 सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम S बराबर हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, दैट सो ऑन। टेल को एक साथ किए, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। 8 हो गया। अब इसमें है, प्रश्न में आपको बोलेगा कि कम से कम 2 हेड हो। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने 3 रसगुल्ला उसको प्लेट में रख के दे दिया। 3 रसगुल्ला हमने रख दिया। हम उस मेहमान को बोलेंगे, मान लो हम भी तुम्हारे घर चले गए सर, तो तू बोला कि सर नाश्ता कीजिए। हमने बोला कि अरे भाई नाश्ता करेंगे, छोड़ो क्या करेंगे, नाश्ता करके नहीं बोला कीजिए ना। तो तुम ज़बरदस्ती लेके आया, एक थाली में 3 रसगुल्ला लेके आया। जब 3 रसगुल्ला लेके आओगे तब हम बोलेंगे नहीं करेंगे, तो कहे नहीं नहीं प्लीज़ आप एक कम से कम खाइए। विद्यार्थी बोला कि कम से कम आपको एक तो खाना ही है। जब सर 1 रसगुल्ला को खाएं तो उनको अच्छा लगा, तो 1 को खाएं, जब अच्छा लगा तो बोला था कम से कम 1 खाना है। यह नहीं बोला था कि केवल 1 खाना। अगर केवल 1 खाने के लिए बोला रहता तो 1 से अधिक खाने का अधिकार नहीं है। लेकिन तुम बोला था प्यार से कि सर कम से कम 1 खाइए। कम से कम 1 का मतलब होता है कि हमको अच्छा लगेगा तो 2 भी खा सकते हैं, हमको अच्छा लगेगा तो 3 खा सकते हैं। कम से कम का मतलब होता है कि थाली में जितना भी है अगर सारा अच्छा लग गया तो सारा खा सकते हैं। लेकिन कोई लड़का कहा किसी दोस्त के यहाँ गए, दोस्त से तो अधिकार रहता है बहुत ज़्यादा, तो दोस्त के यहाँ गए, दोस्त बोला 3 गो रसगुल्ला रखा हुआ है, बोला 1 गो खाना। कितना खाना? 1 गो। इसका मतलब है कि 1 ही को खाना है, ये 2 गो को क्या करना है? नहीं खाना है। लेकिन अगर कहा जाए कि कम से कम 1 खाना है, तो कम से कम का मतलब होता है कि अगर अच्छा लग गया तो सभी को क्या करना है? खाना है। सेम कंडीशन यहाँ पर आप देख लीजिए, कम से कम 2 हेड हो, तो 2 हेड हो तो 2 हेड वाला खाना ही है, 2 हेड से अधिक वाला भी खाना है वही। लेकिन इसका मतलब है कि 2 हेड वाला लेना ही है।
और परिणाम में इस 2 हेड से अधिक वाला भी लेना है। जैसे में घटना में 2 हेड वाला पहले छांटिए, 2 हेड वाला एगो यहाँ पर है, देखिए एगो यहाँ लिख दिया है, एक और 2 हेड वाला छांटिए, एगो यहाँ पर है हेड हेड, ये भी लिख दिया है। इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें एक ही हेड है, ये नहीं लिया आएगा, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी एक हेड नहीं लिया आएगा, इसमें भी नहीं लिया आएगा, लेकिन यहाँ भी 2 हेड है, अर्थात 2 हेड वाला यहाँ 3 गो हो गया, 1 2 3, लिख भी दिया है तीर मार के कि यह 2 हेड वाला है। अब 2 हेड से अधिक वाला, हेड हेड हेड, 2 हेड से अधिक वाला खोजिए, एक गो तो है ही, इसमें 3 हेड, बाकी में सब में 2 और एक ही हेड है, तो यहाँ 2 हेड से अधिक वाला एगो है। टोटल घटना मिला के कितना हो गया, 4 गो, तो इसे लिख दिया है नंबर ऑफ घटना बराबर 4। तो प्रायिकता निकालना है तो सब कोई जानता है कि घटना से टोटल से भाग दिया जाता है, तो ये 4 गो भागा टोटल 8 गो है, तो 4 भागा 8 बराबर 1/2 आंसर कट गया। अब इसमें क्या करना है, एक और नया क्वेश्चन, कम से कम एक हेड हो। देखिए कम से कम एक छेना खाना है, तो एक छेना वाला तो खइबे करेंगे, मन करेगा तो 2 गो खाएंगे, मन किया तो सारा क्या कर देंगे, खा जाएंगे, माने जितना उजरका छेना होगा सबको क्या करेंगे, हम खाएंगे। तो देखते हैं कैसे, देख लीजिए। छेना वाला एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि आजकल 90% छेना वाले एग्जाम्पल से लोग ज़्यादा समझते। एक बार लड्डू वाला बात किए थे किसी आगे आधा, कहता नहीं छेना वाला ठीक है, बोले ठीक है चलो। चलिए एक हेड वाला पहले छाटिए बाबू, एक यहाँ देखिए, एक हेड का मतलब एक हेड वाला लेना है, एक हेड वाला छाटिए, एक हेड पहले खोजिए, इसमें 2 हेड है ही नहीं, इसमें 2 हेड है नहीं लेगा, इसमें 2 हेड नहीं, एक हेड यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, एक हेड वाला ले लिए, एक और एक हेड वाला, इसमें नहीं, एक हेड वाला यहाँ पर है, टेल टेल हेड, इसको भी ले लिए, एक हेड यहाँ भी है, टेल हेड टेल, इसको भी ले लिए, एक हेड वाला 3 गो ले लिए, और एक हेड वाला इसमें है नहीं है। अब 2 हेड वाला खोजेंगे, 2 हेड वाला भी 3 गो यहाँ पर छांटी हुए किए हैं, यहीं से देख लेंगे, 2 हेड वाला यहाँ पर है, फिर उसी के बगल में है, फिर 2 हेड वाला यहाँ पर है। चलिए 2 हेड वाला भी हो गया। अब एगो 2 से अधिक हेड वाला, 2 से अधिक हेड वाला यहाँ पर है, एक एगो 3 गो लिख भी देते हैं। ये कौन हेड वाला हो गया, एक हेड, ये कौन हेड वाला हो गया, 2 हेड, ये कौन हेड वाला हो गया, 3 हेड। आपको समझ में आ गया टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ घटना हो जाएगा 7, इसीलिए प्रायिकता हो जाएगा सूत्र से नंबर ऑफ घटना बटा टोटल घटना, तो 7/8 आंसर। क्लियर हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब अधिक से अधिक वाला, एक हेड वाला आपको कम से कम समझ में आ गया, अब वैसे ही हेडिंग होगा कि अधिक से अधिक में, अधिक से अधिक पहले 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड लेना है, ध्यान दीजिए। जब अधिक से अधिक 2 हेड लेना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि अधिक से अधिक में सर कैसे बनाएंगे इसको। देखिए अधिक से अधिक 2 हेड, तो इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में पिछले क्लास में भी बताए थे आप लोगों को। अधिक से अधिक जब 2 हेड की बात करें तो 2 हेड तो लेना ही है, लेकिन 2 हेड से अच्छा, मान लो कि थाली में 3 गो रसगुल्ला रखा हुआ है, कोई कह दे कि अधिक से अधिक खाए के बाद तो 2 गो खाए के बाद हम 3 गो क्या खा ले, नहीं खा सकत, साफ साफ में कहल गई बा ज़्यादा से ज़्यादा कहो खाए के बाद 2 गो, तो 2 गो खाए के बाद तो 2 गो खा सकता नहीं, 2 गो से कम खा सकता नहीं, आ ना मन करते एको ना खाएं, लेकिन 2 गो से अधिक नहीं खा सकत। तो इसका मतलब होता है अधिक से अधिक 2 हेड का कि 2 हेड वाला तो लेना ही है, 2 हेड वाला लेना ही है, कमा 2 हेड से कम वाला भी लेना है, 2 हेड से कम वाला अर्थात मतलब इसका मतलब हो गया 1 हेड वाला, अर्थात 1 हेड।
एक हेड वाला लेना है तथा जिसमें एको हेड नहीं हो वो भी लेना है। ये सब पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे। जिसमें एक हेड भी नहीं हो उसको भी लेना है। तो इसका घटना आप लोग बता दो। इसलिए जैसे घटना ई बराबर अब बताना है। चलिए पहले तो दो हेड वाला छाटिए। दो हेड वाला कितना है? दो हेड वाला यहीं पर लिखे हैं ये 3 गो, यानी कि हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल हेड हेड। दो हेड वाला ये हो गया। चलिए दो हेड से कम वाला भी लेना है, अर्थात एक हेड वाला। एक हेड वाला यहाँ पर है ही, देखिए एक हेड वाला जो छांट लिए हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं। एक हेड वाला क्या क्या हो जाएगा? फिर टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। अब जिसमें एको हेड नहीं हो वो भी लेना है। एको हेड नहीं है तो एको हेड नहीं है तो उसमें देखिए यहाँ पर है टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। इसे शो भी करा देंगे। ये कितना हेड वाला हो गया? दो हेड वाला। ये हो गया एक हेड वाला। इसमें एक भी हेड नहीं हो, एक भी हेड नहीं हो। ओके। घटना इतना हो गया, तो इसलिए घटना की संख्या कितना होगा? तो घटना की संख्या आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी घटना की संख्या 7 हो गया। और टोटल संख्या कितना है बाबू? टोटल संख्या 8 हुआ है, जो पहले ही लिखा गया है 8 था। इसलिए प्रायिकता बराबर सूत्र से थोड़ा सुंदर लिखा जाए। सूत्र से फ्रॉम फार्मूला होता है, फ्रॉम फार्मूला, यानी कि प्रायिकता का सूत्र होता है घटनाओं की संख्या बटा कुल संख्या। तो घटना की संख्या 7 गो है और कुल संख्या 8 गो आंसर हो। क्लियर हो गया? अच्छा, ये अधिक से अधिक 2 हेड की बात है। अब अधिक से अधिक 1 हेड लेना है, ये भी थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 1 हेड, 1 हेड एक हेड लेना है। जब अधिक से अधिक 1 हेड लेना है, इसका मतलब क्या हुआ? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यही हुआ, अधिक से अधिक 1 लेना है। अधिक से अधिक 1 का मतलब हुआ कि 2 हेड वाला नहीं लेना है, 3 हेड वाला नहीं लेना है, एक ही हेड वाला, 1 हेड वाला लेना है या 1 हेड से कम वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है कि 1 हेड वाला लेना है, 1 हेड वाला लेना है, क्योंकि अधिक से अधिक बोल रहा है 1 हेड, तो 1 हेड वाला लेना है तथा 1 हेड से कम वाला लेना है, 1 हेड से कम वाला लेना है। अब कोई कहेगा भाई 1 हेड से कम कितना होता है? अरे तो 1 भी नहीं। 1 हेड से कम कितना होता है? 1 भी नहीं। 1 हेड से कम वाला अर्थात जिसमें हेड नहीं हो, जिसमें हेड अर्थात चित नहीं हो, उसको भी लेना है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे में विद्यार्थी थोड़ा सा आप लोग देख लो तो इसीलिए घटना बराबर क्या हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 हेड वाला लीजिए, तो 1 हेड वाला तो छांट दिया है, हेड टेल टेल, फिर टेल
टेल हेड यहीं से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि आखिर छाटा ही हुआ है तो यहाँ भी बात वही है, यहाँ भी बात वही है। एक हेड वाला यहीं से छांट लेते हैं, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। एक हेड से कम वाला जिसमें एक को हेड नहीं हो तो खाली टेल 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 वाला, जिसमें एक भी हेड नहीं हो। 1 2 3 4 यानी घटना की संख्या कितना हो गया 4, कुल संख्या कितना हो गया 8। इसीलिए सूत्र से प्रायिकता P बराबर नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S यानी कि 4/8, 4 दूना 8 अर्थात 1/2 आंसर। आज हमने जो भी आपको बताया, एक हेड से अधिक, एक हेड से कम, एक छोटा सा और क्वेश्चन हम आप लोग को बता दें। अगर आपके क्वेश्चन में बोलता कि 3 हेड से अधिक वाला लो, 3 सिक्के को उछालने पर, 3 सिक्के को उछालने पर 3 हेड से अधिक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ बाबू, जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो 3 हेड से अधिक कहाँ आएगा? ये तो असंभव है। 3 सिक्का को उछालेंगे तो 3 सिक्का को उछालने पर 3 हेड से अधिक यानी कि 4 गो हेड, तो 3 गो सिक्का में कभी भी 4 गो हेड आएगा नहीं। इसीलिए इसकी घटना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में लिख देंगे घटना ई एक भी नहीं, एक भी नहीं अर्थात 0, अर्थात 0। इसलिए नंबर ऑफ घटना हो गया 0 और टोटल घटना 8। इसलिए प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ घटना बटा टोटल घटना यानी कि 0/8 यानी कि 0 आंसर। इस तरह आपको और बोल देता कि बहुतों सारा क्वेश्चन बोलेगा, सारा हमने डिस्कस कर दिया। आज का क्लास हम यहीं स्थगित करते हैं। प्लीज़ सारे छात्रों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट करें और उसको समझने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूं कि कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि जितने सारे केस पॉसिबल हैं वो सारे केस को हमने इसमें डिस्कस कर दिया है। और आप इसको अच्छा से पढ़ें। एक बार और हम कोई चीज़ बता देते हैं कि पहले आप लोग डायरेक्ट इसको चला के नहीं पढ़ें, इसको एक बार लिख लें, लिखने के बाद में तब इसको बढ़ा के पढ़ें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं।